नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल BCS बेसिक फिजिक्स में। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 12 जो NCERT की पाठ्य पुस्तक है उसके 10वें चैप्टर तरंग प्रकाशिकी का एक टॉपिक लेकर चल रहे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हाइगेन के तरंग सिद्धांत से परावर्तन की व्याख्या। विद्यार्थियों, यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको आगे की वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि प्रकाश का परावर्तन होता क्या है। वैसे आप छोटी क्लासों में और इस क्लास में भी हम किरण प्रकाशिकी के अंतर्गत ये पढ़ चुके हैं। फिर हम बात करेंगे हाइगेन का तरंग सिद्धांत होता क्या है। फिर इस सिद्धांत से हम परावर्तन की व्याख्या यहाँ पर करने वाले हैं। हम आपको बता दें कि प्रकाश का परावर्तन होता क्या है। देखिए, बोर्ड पर आप फोकस करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे कि ये मैंने एक रेखा खींची है जो कि एक पृष्ठ को बता रही है। दो माध्यमों को अलग करने वाला पृष्ठ है। इसे हम अंतरा पृष्ठ कहते हैं। एम डैश से प्रदर्शित किया जाता है। दो माध्यमों को अलग करने वाला पृष्ठ क्या कहलाता है? अंतरा पृष्ठ कहलाता है। और जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से चलती हुई दूसरे माध्यम से टकराकर यदि उसी माध्यम में वापस लौट आती है तो उस घटना को हम परावर्तन कहते हैं। उस घटना को क्या कहा जाता है? परावर्तन कहा जाता है। जहां पर जिस बिंदु पर प्रकाश की किरण आकर टकराती है उस पृष्ठ के लंबवत हम एक काल्पनिक रेखा खींचेंगे जिसे अभिलंब कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? अभिलंब कहा जाता है। इसे नॉर्मल कहते हैं। एन से प्रदर्शित करते हैं। क्लियर? देखिए, जो प्रकाश की किरण माध्यम से आकर टकराती है उसे हम आपतित किरण कहते हैं। और आपतित किरण और अभिलंब के मध्य का जो कोण है इसे हम आपतन कोण कहते हैं। परावर्तित किरण तथा अभिलंब के मध्य के कोण को हम परावर्तन कोण कहते हैं। तो देखिए, परावर्तन के मूल दो नियम हैं। दोनों नियम भी आप लोग सुन लीजिए। पहला नियम तो क्या है कि जो आपतित किरण है, ये वाली आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है और ये अभिलंब है, तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। जैसे कि यहां पर हमने बोर्ड के तल में इन तीनों को दिखाया है। तो पहला नियम क्या है कि परावर्तन की घटना में आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। क्लियर? दूसरा नियम क्या है? आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर होता है। अर्थात कोण I और कोण R दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे, इक्वल होंगे। क्लियर? तो ये दो नियम हैं और इन दोनों नियमों को हम हाइगेन के तरंग सिद्धांत से यहां पर प्रूफ करने वाले हैं। अब मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता दूं कि हाइगेन का तरंग सिद्धांत क्या होता है। देखिए, हाइगेन ने प्रकाश की जो प्रकृति है वो तरंग के रूप में मानी और उन्होंने ये कहा कि जो प्रकाश है वो तरंगाग्र के रूप में संचरित होता है। और तरंगाग्र यहां पर क्या होता है? वैसे हम लास्ट वीडियो में परिभाषित कर चुके हैं कि तरंगाग्र क्या होता है। देखिए, तरंगाग्र एक ऐसा पृष्ठ होता है जिस पर प्रकाश एक समान कला में कंपन करते हैं। सभी प्रकाश की जो तरंगे हैं वो एक समान कला में यदि कंपन करें तो उस पृष्ठ को हम तरंगाग्र कहेंगे। वेव फ्रंट उसे कहा जाता है। क्लियर? तो एक्चुअल में ये एक पृष्ठ ही होता है जिस पर प्रकाश तरंगे एक समान कला में, एक समान निधि में मौजूद होती है। क्लियर? एक चीज यहां पर और समझ लीजिए कि जो प्रकाश की तरंगे हैं और तरंगाग्र दोनों एक दूसरे के लंबवत होते हैं। जैसे यहां से ये कोई हमारे पास में प्रकाश की किरण है, ये कोई प्रकाश की किरण है, तो तरंगाग्र इसके ठीक लंबवत इस प्रकार से होगा। डब्ल्यू डैश से तरंगाग्र को हम दिखा सकते हैं। इसको अंग्रेजी में वेव फ्रंट कहा जाता है, इसलिए तरंगाग्र को डब्ल्यू डैश से मोस्टली प्रदर्शित करते हैं। और ये प्रकाश किरणों के ठीक लंबवत होगा। देखो, इनके बीच का कोण यहां पर 90 डिग्री होगा। तो प्रकाश किरण तथा तरंगाग्र के मध्य का कोण कितना होता है? 90 डिग्री होता है। 90 डिग्री का एंगल होता है।
तो विद्यार्थियों ये हमने आप लोगों को समझा दिया है कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है और हाइगेन का तरंगाग्र का जो सिद्धांत या तरंग सिद्धांत है वो क्या है, एक बार फिर से सुन लीजिए। हाइगेन के अकॉर्डिंग प्रकाश तरंग के रूप में संचरित होता है, तरंगाग्र के रूप में संचरित होता है। तरंगाग्र एक ऐसा पृष्ठ होता है जिस पर प्रकाश तरंगें एक समान कला में उपस्थित होती है। क्लियर। अब थोड़ा सा और समझ लीजिए कि जो तरंगाग्र और प्रकाश तरंगें हैं वो एक दूसरे के लंबवत होगी, दोनों एक दूसरे के क्या होगी, लंबवत होगी, परपेंडिकुलर होगी। अब हम आपको यहां पर प्रकाश के परावर्तन की हाइगेन के तरंग सिद्धांत से व्याख्या करेंगे, समझाएंगे। अब यहां पर आप लोग देखिए, हम लेंगे दो माध्यमों को अलग करने वाला एक पृष्ठ जिसे हम अंतरा पृष्ठ कह सकते हैं। ये हमने दिखाया है एक पृष्ठ जिसे एम डैश से प्रदर्शित कर सकते हैं, अंतरा पृष्ठ होता है। इसे हम क्या कहेंगे, अंतरा पृष्ठ कहा जाता है। अब आप लोग यहाँ पर देखेंगे कि इस अंतरा पृष्ठ के ऊपर हम एक तरंगाग्र का आपतन करवाएंगे। तरंगाग्र का आपतन होने का मतलब है प्रकाश की किरणें यहाँ पर आपतित होगी। देखिए समझ लेंगे कैसे। ये हमारे पास में है एक प्रकाश की किरण, ये हमारे पास में है एक अन्य प्रकाश की किरण। दो प्रकाश की किरणें हमने यहाँ पर आप लोगों को दिखाई है। ये यहाँ से टकराने के पश्चात इस तरीके से परावर्तित हो जाती है, ये ऐसे चली जाएगी, टकराने के पश्चात इस तरीके से चली जाती है। एक्चुअल में यहाँ से इसके ठीक लंबवत एक ऐसा काल्पनिक पृष्ठ होगा जो इन प्रकाश किरणों के ठीक लंबवत उपस्थित होगा, जिसे हम कहते हैं तरंगाग्र। तो इसे हम कहेंगे आपतित तरंगाग्र। ये क्या कहलाएगा, आपतित तरंगाग्र कहलाता है। क्लियर। ये यहां से अंतरा पृष्ठ से आकर टकराएगा और टकराने के पश्चात ये इस दिशा में चला जाएगा। क्लियर। इसे ये देखिए, ये भी एक तरंगाग्र है, इसे हम कहेंगे प्रावर्तित तरंगाग्र। प्रावर्तित तरंगाग्र इसे हम कहेंगे, प्रावर्तित तरंगाग्र इसे कहा जाएगा। क्लियर। देखिए एक बार डायग्राम को आप लोग अच्छे से समझ लेंगे। ये हमारे पास में है अंतरा पृष्ठ, दो माध्यमों को अलग करने वाला पृष्ठ। इसके ऊपर ये कोई प्रकाश की किरणें आपतित हो रही है, इसे हम कह सकते हैं आपतित तरंगाग्र। और देखिए यहां पर जब ये आकर टकराती है तो इस तरीके से आकर टकरा रही है, जैसे यहां से आकर टकरा रही है। तो इस तरंगाग्र को हम नाम दे देते हैं ए, इस बिंदु को मैं नाम देता हूं ए, इसे मैं नाम देता हूं बी। तो ये जो ए बी है इसे हम आपतित तरंगाग्र कहेंगे। ए बी इन दोनों प्रकाश किरणों के लंबवत होगा और इसे हम क्या कह देंगे, आपतित तरंगाग्र। देखिए एक बार समझ लीजिए, ये तरंगाग्र ऐसे है, ये ऐसे आगे बढ़ेगा, इस तरीके से आगे बढ़ेगा और ये यहां पर आकर टकरा रहा है। तो जो आकर टकरा रहा है अंतरा पृष्ठ से उसे हम कहेंगे आपतित तरंगाग्र। क्लियर। अब देखिए यहां से टकराने के पश्चात प्रकाश की किरणें इधर जाएगी तो तरंगाग्र भी इधर जाएगा, तो उसे हम कहेंगे परावर्तित तरंगाग्र। क्लियर। तो इसे हम कहते हैं आपतित तरंगाग्र। ए बी क्या है, आपतित तरंगाग्र है, आपतित तरंगाग्र। डायग्राम यदि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया तो फिर आगे कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है, इजी तरीका होगा। फिर इसके पश्चात आप लोग यहां पर देखेंगे कि जब ए बिंदु ए डैश पर पहुंच जाता है, ए कहां पहुंच जाता है, ए डैश पर, तो बी यहां पर पहुंच जाएगा बी डैश पर। जब बी बिंदु कहां पहुंच जाता है, प्रकाश किरण का बिंदु बी है वो यहां से आगे चलता हुआ बी डैश पर पहुंचता है, तो ए कहां पर पहुंच जाएगा, ए डैश पर पहुंच जाएगा। और ये जो स्थिति है वो इधर इस तरीके से प्रकाश की किरणें इधर चल रही है तो ये तरंगाग्र भी इधर आगे बढ़ता रहेगा। तो इस ए डैश बी डैश को हम कहते हैं परावर्तित तरंगाग्र। ये थोड़ी देर बाद में आगे बढ़ता चला जाएगा। क्लियर।
तो इस ए बी को हम कहते हैं आपतित तरंगाग्र और ए डेस बी डेस को हम क्या कहेंगे, परावर्तित तरंगाग्र इसे कहा जाएगा। क्लियर। ए डेस बी डेस क्या कहलाता है, परावर्तित तरंगाग्र कहलाता है। क्लियर। अब यहां पर हम लेकर चलेंगे अभिलंब। तो देखिए ये जो आपतित किरण है, आपतित किरण तथा अभिलंब के मध्य के कोण को हम आई से डिनोट करेंगे। ये हमने यहां पर दिखा दिया है अभिलंब एन, एन डेस, और ये आपतित किरण, ये आपतित किरण है और ये अभिलंब है। इन दोनों के मध्य का कोण कितना है, आपतन कोण है आई। ये जो आई है वो क्या है, आपतन कोण है। आई यहां पर क्या है, आपतन कोण। क्लियर। और ये यहां पर भी हम एक अभिलंब का निर्माण कर लेते हैं। तो अभिलंब ये है एन, एन डेस, एन, एन डेस जो कि अभिलंब है। अभिलंब और परावर्तित किरण के मध्य का जो कोण होता है उसे हम परावर्तन कोण कहते हैं। ये जो आर है वो यहां पर क्या है, परावर्तन कोण है। कौन सा कोण है, परावर्तन कोण है। क्लियर। यहां तक आप लोगों को डायग्राम है अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए। यदि यहां तक आ गया तो फिर आगे कोई दिक्कत नहीं है। एक बार देखिए बोर्ड पर ध्यान देंगे कि ये हमारे पास में है दो माध्यमों को अलग करने वाला पृष्ठ, अंतरापृष्ठ। इधर एक माध्यम है, इधर दूसरा माध्यम है। इस पर ये हमने एक प्रकाश की किरण आपतित करवाई जो कि यहां से टकरा कर इधर चली गई, इसका परावर्तन हो गया। ये हमने एक प्रकाश की किरण ली जो कि यहां से टकराकर इधर चली गई, इसका भी परावर्तन हो गया। क्लियर। तो यहां पर प्रकाश का परावर्तन हो रहा है। ठीक है। अब देखिए जो तरंगाग्र होता है वो प्रकाश तरंगों के ठीक लंबवत होता है। तो ये जो प्रकाश की किरणें हैं एक दूसरे के समांतर हैं, तो इन दोनों प्रकाश किरणों के ठीक लंबवत इस तरीके से एक पृष्ठ होगा जिसको हम तरंगाग्र कहेंगे और ये आपतित तरंगाग्र कहलाएगा। कौन सा तरंगाग्र कहलाएगा, आपतित तरंगाग्र। ये ऐसे आगे बढ़ेगा और यहां पर आकर टकराएगा। यहां पर आकर जब टकराता है तो उसको हमने नाम दे दिया ए बी, और ए बी क्या कहलाता है, यहां पर आपतित तरंगाग्र कहलाता है। ए बी क्या है, आपतित तरंगाग्र। क्लियर। देखिए जब बिंदु बी बीडेस पर पहुंचता है, देखो ये तो अभी उसी माध्यम में है, अभी आई रही है प्रकाश की किरण, तो उसी क्षण में उसी समय में जो ए है वो ए डेस पर पहुंच जाता है। बी कहां पहुंच रहा है, बी डेस पर, उतने ही समय में ए कहां पहुंच जाएगा, ए डेस पर पहुंच जाएगा। तो अब ये जो प्रकाश की किरणें हैं ऐसे जा रही है और तरंगाग्र ए डेस बी डेस ऐसे आगे बढ़ेगा। तो इस तरंगाग्र मतलब ए बी ए डेस बी डेस को हम कहते हैं परावर्तित तरंगाग्र। ए डेस बी डेस को क्या कहा जाएगा, परावर्तित तरंगाग्र कहा जाएगा। डायग्राम आप लोगों को यहां तक समझ में आ गया होगा। फिर आगे देखो हमने क्या किया है, यहां पर अभिलंब का निर्माण किया है, यहां पर अभिलंब का निर्माण किया है। अभिलंब तथा आपतित किरण का मध्य का कोण क्या कहलाता है, आपतन कोण। अभिलंब तथा परावर्तित किरण के मध्य का कोण क्या कहलाता है, परावर्तन कोण कहलाता है, और इसको हमने आर से प्रदर्शित किया है। क्लियर। अब देखो डायग्राम को थोड़ा सा और समझने का प्रयास करेंगे। देखिए ये है हमारे पास में तरंगाग्र, इन दोनों के बीच का एंगल होता है 90, यहां से यहां तक का एंगल भी है 90। ये आई है तो ये एंगल हो जाएगा 90 माइनस आई। ये एंगल कितना हो गया, 90 माइनस आई। अब यहां पर भी आप देखेंगे कि इस अभिलंब और इस अंतरापृष्ठ के बीच का कोण भी 90 होता है। ये 90 माइनस आई तभी होगा जब ये वाला एंगल कितना हो, आई हो। ये एंगल कितना हो, आई। तो ये वाला एंगल देखो, ये आई तो ये 90 माइनस आई, और ये 90 माइनस आई तभी होगा जब ये कितना होगा, आई होगा। क्लियर। इसी प्रकार से आप देखेंगे कि ये आर, ये यहां से इन दोनों के बीच का कोण है 90, ये आर होगा तो ये 90 माइनस आर, ये 90 माइनस आर, ये 90 माइनस आर तभी होगा जब ये वाला एंगल कितना हो, आर हो। ये वाला एंगल कितना हो, आर हो। यहां तक डायग्राम आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए। देखिए जब बिंदु बी बी डेस पर पहुंचता है तो ए डेस पर पहुंच जाता है। ए को ए डेस पर पहुंचने में और बी को बी डेस पर पहुंचने में लगा समय कितना है, स्मॉल टी है। कितना समय कंसीडर कर लेते हैं, स्मॉल टी समय मान लेते हैं। तो देखिए
ए को एडेस पर, ए को कहां पर, एडेस पर, तथा बी को बिडेस पर पहुंचने में लगा समय, पहुंचने में लगा समय समान होगा। लगा समय कितना मान लिया हमने, टी मान लिया। समय कितना ले लिया, टी। तो यहां पर आप देखेंगे कि इस माध्यम में प्रकाश की चाल, इस माध्यम में जो प्रकाश की चाल है, प्रकाश की चाल वेग, वो हम लेकर चलेंगे c। किसके इक्वल लेकर चल रहे हैं, c के इक्वल लेकर चल रहे हैं। तो देखिए दूरी बराबर हम क्या लिख सकते हैं, देखो मैं यहां पर लंबी चौड़ी थ्योरी पुट नहीं कर रहा। दूरी बराबर हम लिख सकते हैं चाल इंटू में समय, चाल इंटू में समय हम पुट करते आए हैं। तो यहां पर आप देखेंगे कि ये जो दूरी है बी बीडेस की, प्रकाश बी बीडेस दूरी तय करता है स्मॉल टी समय में सी चाल से। तो देखिए दूरी बी बीडेस क्या आ जाएगी, चाल सी है, समय टी है, तो बी बीडेस किसके इक्वल आ गया, सी टी के बराबर आ गया। उसी प्रकार से आप देखेंगे कि उतने ही समय में ए कहां पहुंच जाता है, एडेस पर पहुंच जाता है। तो ये जो दूरी है ए एडेस, वो किसके बराबर होगी, चाल सी समय टी। चाल सेम है, समय सेम है, तो यहां से ए एडेस पर पहुंचने में और बी बीडेस से पहुंचने में लगा समय सेम है, चाल सेम है, तो ये दूरियां भी सेम होगी। ए एडेस बराबर होगी बी बीडेस के, ए एडेस बराबर होगी बी बीडेस के, और ये बराबर होगी सी टी के। ये किसके बराबर होगी, सी टी के इक्वल होगी। क्लियर, यहां तक आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए। देखिए दोस्तों, हम प्रूफ कर रहे हैं, परावर्तन के नियमों को प्रूफ करना चाह रहे हैं। मैं यहां पर दो ट्राइंगल लूंगा, ए एडेस बीडेस, दूसरा लूंगा ए बी बीडेस, और दोनों त्रिभुजों को हम सर्वांग सम सिद्ध कर देंगे। और जब त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं तो तीनों कोण और भुजाएं बराबर होती है। तो देखिए त्रिभुज हम लेकर चल रहे हैं ए बी बीडेस, ए बी बीडेस, तथा त्रिभुज, दूसरा वाला त्रिभुज हम ले रहे हैं ए एडेस बीडेस। ये हमने दूसरा ट्रायंगल ले लिया। क्लियर, अब आप देखेंगे दोनों त्रिभुजों के अंदर क्या समानताएं हैं। एक तो दोनों में ये भुजा ए बी डेस, इसमें भी ये, इस ट्रायंगल के अंदर भी ए बी डेस है, इस ट्रायंगल के अंदर भी ए बी डेस है। ये उभयनिष्ठ भुजा है। दोनों ही त्रिभुजों के अंदर ए बी डेस बराबर है ए बी डेस के। ये है उभयनिष्ठ भुजा। ये क्या है, उभयनिष्ठ भुजा है। क्लियर, यहां पर ये समझ में आ जाना चाहिए। दूसरा बिंदु यहां पर देखेंगे ए एडेस बराबर है बी बीडेस के। ये हमने अभी प्रूफ कर दिया है कि ए एडेस बराबर है बी बीडेस के, जो कि सी टी के बराबर है। ये हमने अभी यहां पर दिखा दिया है। तो देखिए दो भुजाएं बराबर है। अब हमें या तो तीसरी भुजा बराबर दिखानी है या एक कोण यहां पर बराबर दिखाना होगा। तो देखिए हम जानते हैं कि इस तरंगाग्र तथा आपतित किरण के मध्य का कोण, ये वाला जो एंगल है 90 डिग्री होता है। परावर्तित किरण तथा इस तरंगाग्र के मध्य का ये कोण भी कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है। तत्पश्चात यहां से हम क्या पुट कर देंगे, ए बी बी डेस, ये वाला जो एंगल है वो 90 डिग्री है। ए बी बी डेस, और यहां पर ये एंगल है ए डेस बी डेस, ए डेस बी डेस, दोनों का ही जो मान है वो 90 डिग्री है। दोनों का ही मान कितना है, 90 डिग्री। तो ये हमने तीन यहां पर दो भुजा और एक कोण हमने बराबर दिखा दिया है। किसी दो त्रिभुज हैं, दो त्रिभुजों के अंदर दो भुजाएं एक कोण बराबर हैं। इसका मतलब ये हुआ है कि दोनों ही त्रिभुज कैसे हैं, सर्वांग सम त्रिभुज हैं। दोनों ही त्रिभुज कैसे हैं, सर्वांग सम त्रिभुज हैं। तो त्रिभुज ए बी बी डेस व त्रिभुज ए एडेस बी डेस
सर्वांग सम त्रिभुज हैं। कैसे त्रिभुज हैं? सर्वांग सम त्रिभुज हैं। कैसे त्रिभुज हैं? सर्वांग सम। और जब दो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं तो तीनों कोण बराबर होते हैं, तीनों भुजाएं समान होती है। तो हमारे पास में ये जो दोनों ट्राइंगल है ए बी बी डैश और ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश, ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है। तो देखो यहाँ पर ये वाला जो कोण है I और इसका ये कोण है R, दोनों बराबर होंगे। दोनों कोण क्या होंगे? बराबर। तो दोनों यदि त्रिभुज सर्वांग सम है तो कोण I और कोण R दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे, इक्वल होंगे, समान होंगे। क्लियर? तो कोण I किसके बराबर है? कोण R के बराबर है। तो ये हमारे पास में आ गया है परावर्तन का दूसरा नियम कि आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण का मान किसके बराबर होता है? परावर्तन कोण के बराबर होता है, इक्वल होता है। क्लियर? अब देखिए एक नियम हम आपको और बता दें कि इस डायग्राम से ही हम समझ सकते हैं कि जो आपतित किरणें हैं, परावर्तित किरणें हैं और अभिलंब है, तीनों एक ही तल में मौजूद होंगे, एक ही तल में स्थित होंगे। तो जो पहला नियम है वो तो हम इस डायग्राम से समझाएंगे। दूसरा नियम मैंने यहाँ पर स्पष्ट कर दिया है, आप लोगों को समझा दिया है। तो यहाँ पर ये हमने कर दी है परावर्तन की व्याख्या। हाइगेन के तरंग सिद्धांत से हमने परावर्तन की व्याख्या कर दी है। तो विद्यार्थियों आज की इस वीडियो में इतना ही। अगला जो वीडियो होगा उसमें हम देखेंगे कि हाइगेन के तरंग सिद्धांत से अपवर्तन की व्याख्या, हाइगेन के तरंग सिद्धांत से अपवर्तन की व्याख्या हम देखने वाले हैं। देखिए विद्यार्थियों, यदि आप हमारे YouTube चैनल से हस्तलिखित नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं तो इन नंबर पर आप व्हाट्सअप करेंगे। सिर्फ व्हाट्सअप करना है, कॉल नहीं करना है। 9460239358 और हस्तलिखित नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।